क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? इस सवाल की वजह रूस के 3 दर्जन से ज्यादा शहरों में हो रहे प्रदर्शन है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती का ऐलान क्या किया? रूस में घमासान शुरू हो गया। हजारों लोग देश छोड़ने के लिए बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़े। कई लोगों ने दूसरे देशों की फ्लाइट पकड़ ली। कुल मिलाकर रूस में इस वक्त अफरा तफरी मची है। आम लोग जंग के मैदान में लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते। इसी बात ने पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी। सितंबर 2022 पुतिन 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में तैनात करने का ऐलान करते हैं। रूस में लोग सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि जंग में जाने के डर से अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखिए, ये रूस और जॉर्जिया का बॉर्डर है। वहाँ पर लोग गाड़ियों में सामान भरकर देश छोड़ने पहुँच गए, लेकिन जाम में फंस गए। सड़क ही नहीं, रूस में जिसे जो भी माध्यम भागने का मिल रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसका एक और सबूत देखिए, ये मॉस्को से बाहर जाने वाली फ्लाइट जिसमें बैठकर रूस के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का टिकट अचानक महंगा हो गया है। रूस से बाहर जाने के लिए टिकटों का टोटा हो गया है। रूस के शहरों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो पुतिन के एक फैसले से हो गया है। एक तरफ पुतिन यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें घर में जनता से ही चुनौती मिल रही है। रूस में एक तो नहीं बल्कि 38 शहरों में पुतिन और जंग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में पुतिन की खिलाफत की वजह रूस के राष्ट्रपति का एक फैसला है, जिसमें उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन जंग में तैनात करने का फैसला किया। इसका ऐलान होने के साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए और विरोध होने लगा। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू अवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए। पुतिन की सैन्य तैनाती के आदेश के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। रूस के 38 शहरों में 1400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 51% महिलाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन, जिन्होंने इस साल महिला दिवस पर अपने देश की महिलाओं से वादा किया था कि वो रिजर्व फौज को युद्ध में तैनात नहीं करेंगे। तो मार्च से सितंबर तक पुतिन अपनी बात पर पलट गए, जिस वजह से महिलाएं उनसे सबसे ज्यादा नाराज हैं। वहीं यूक्रेन में तैनाती से रूस के लोगों को डर लग रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में पीछे हटती पुतिन की सेना है, जो पिछले 7 महीनों में यूक्रेन से लड़ते हुए भागती हुई दिख रही है। वहीं यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों से कई इलाकों में उस पर भारी पड़ रहा है। 24 मार्च से शुरू हुए युद्ध में रूस 55,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है। इस तरह रूस अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका है। बड़ी बात यह है कि आधिकारिक आंकड़ा है, रूस की व्यवस्था को देखते हुए ये संख्या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए अपनों को खोने वाले परिवारों का गुस्सा चरम पर है। रूस में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर पीछे खड़े लोग ताली बजाते हैं और नारे लगाकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूस में जनता का यह आक्रोश पुतिन को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आगे भी ये विरोध बढ़ सकता है। इसकी दूसरी वजह युद्ध में रूस की सेना की पतली हालत है। रूस यूक्रेन से लड़ते हुए 253 लड़ाकू विमान, 4,748 आर्मर्ड व्हीकल, 217 हेलीकॉप्टर, 2,227 टैंक, 1,340 तोप, 3,610 व्हीकल और फ्यूल टैंक और 239 क्रूज मिसाइल खो चुका है। युद्ध में मुश्किल होते हालात की वजह से ही पुतिन को अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में तैनात करने का फैसला लेना पड़ा है, जो उनकी गद्दी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। 24 फरवरी के बाद से रूस प्रतिबंधों से दबा हुआ है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपना कारोबार बंद करके वहां से जा चुकी हैं।
बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। इसी गुस्से को दबाने के लिए पुतिन देशभक्ति का दांव चला है, जिसमें वो खुद को पश्चिमी देशों के खिलाफ कमर कसते हुए दिखाना चाहते हैं। यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने अपनी विजेता की छवि को चमकाने की कोशिश की, लेकिन उनके इस कदम ने उनकी गद्दी को पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो। पुतिन सिर्फ घर में अकेले नहीं पड़े, कूटनीतिक मोर्चे पर भी उनके साथी तेजी से कम हो रहे हैं। पुतिन घर में ही अकेले नहीं पड़ते जा रहे, बल्कि दोस्तों के लिए भी उनका बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है। चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश रूस से खुद को अलग करने में जुट गए हैं। वहीं भारत ने भी पुतिन को जल्द से जल्द जंग बंद करने को कहा है। जो चीन रूस को अपना परम मित्र बताता था, उसने भी उसे किनारा करना शुरू कर दिया है। एससीओ बैठक में शी जिनपिंग ने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर उंगली उठाई, उसने बता दिया कि चीन दोस्ती के लायक नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुतिन की परमाणु धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी चाहिए। भारत से भी पुतिन को खरी खरी सुननी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एससीओ में युद्ध पर पुतिन को सुनाया, उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया, जिससे वो पश्चिमी देशों को समझाने में कामयाब हो गया कि वो यूक्रेन पर रूस की नीति का समर्थक नहीं है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तुरंत शांति लाने की वकालत की है और कहा है कि दोनों देशों की अखंडता और संप्रभुता पर भारत की स्थिति स्पष्ट रही है। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल एक जिनके साथ बहुत पुराने गहरे संबंध हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ऐसा आप जो कर रहे हैं इसके ये मायने हो सकते हैं। आपको अगर याद हो, जब रूस सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में गया था, तब भी श्रीमती गांधी हमारे प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, बट ऐसा कहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट से मिलती थी तो उनसे कहती थी कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और या उस बारे में चिंता जाहिर करती थी। तो ये कहना गलत है कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको सुना दिया। ये तो वेस्ट वाले लोग कह रहे हैं। एक तरफ पुतिन लगातार जंग में सैनिक और अपने हथियार खो रहे हैं, वहीं पुतिन के साथ ही मुश्किल वक्त में पुतिन से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया का तानाशाह भी शामिल हो गया है, जिसने भले ही पुतिन को तोहफे में तलवार भेंट की हो, लेकिन प्रतिबंध लगने से वो भी डर गया है। उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार निर्यात करने की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि भविष्य में उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि पुतिन चीन और उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर गोला बारूद और रॉकेट शामिल है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसीलिए उसका उल्लंघन करने पर उसे गंभीर नतीजे भुगत भी पड़ सकते हैं। उत्तर कोरिया की तरह ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों से बर्बाद हो गया है। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए वो तैयार है। पिछले अनुभव को देखते हुए ईरान अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए गारंटी की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन से लंबा खिंचता युद्ध पुतिन को घर और बाहर दोनों जगह अकेला कर रहा है। आज तक ब्यूरो।